साथियों, आज हम CARI के प्रांगण में खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश। बहुत सारे हमारे पशुपालक भाई ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से हम सरकारी योजनाओं का फायदा लेके पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले कई सालों से आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, NLM, जिसके तहत जो है खासकर बकरी पालन और शूकर पालन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पशुपालक भाई सोचते हैं कि सरकारी योजना है, जाने कैसे इसमें आगे बढ़ना है, जाने इसमें हमें क्या करना है। तो आज हम डॉक्टर राजेश, चूंकि इस पे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर चुके हैं, तो हम डॉक्टर राजेश से ये जानेंगे कि NLM का हमारे पशुपालक कैसे फायदा उठाएं, NLM क्या है और इसमें कैसे किसान शुरुआत करे। डॉक्टर राजेश। नमस्कार डॉक्टर साहब। इसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत आपने ये जो जानना चाहा डॉक्टर साहब, इसमें ये आजकल के समय पर ये सबसे अच्छी योजना हमारे पशुपालक भाइयों के लिए है, क्योंकि ये उन छोटे पशुपालक भाइयों के लिए भी बहुत लाभप्रद है जो गांव में लगभग 150 बकरियों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन वो उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं उसे उद्योग के तौर पे नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे। हाँ, उसे एक प्रकार से उद्योग के रूप में नहीं दे पा रहे हैं। तो वो सोचते हैं जने हमें सरकारी योजना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने उनके लिए बहुत बढ़िया योजना सोची है और निकाली है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसमें होता क्या है मैं बताऊंगा आपको। इसमें 3 योजनाएं शामिल किया है सरकार ने। सबसे पहली तो ये है बकरी का फार्म, बकरी योजना, दूसरा है भेड़ योजना, और तीसरा जो है वो सूकर योजना है, और चौथा जो एक पोल्ट्री का है, लेकिन वो पोल्ट्री का बहुत बड़ी योजना है, उसके बारे में बहुत बाद में डिस्कस करूंगा, उसको फिर कभी और ले लीजिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी योजना जो मुझे पसंद आई और मेरे पशुपालक भाइयों को पसंद आई, जो मैं देख रहा हूँ कि इसके बारे में लोगों की इच्छा बहुत बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, वो है बकरी योजना। अच्छा। बकरी योजना की सबसे छोटी इकाई जो है वो 20 लाख रुपए की योजना है। 105 यूनिट की है, जिसमें 100 मादा बकरी और 5 नर यानी बकरे का ये योजना है। अगर कोई पशुपालक भाई इस योजना को लेना चाहता है तो इसमें 20 लाख रुपए योजना में से 10 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ओके। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है इसकी कि 10 लाख रुपए जो है उस पशुपालक को गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देगी। उसे अपनी तरफ से कितना लगाना है? हाँ, ये अलग क्वेश्चन हुआ आपका कि उसका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो 10% तो हमारा गवर्नमेंट नॉर्म्स है, लेकिन ज्यादातर हमारे जो DPR बनाते हैं या हम लोगों के यहाँ पर ये कहा जाता है कि वो 25% का उनका कंट्रीब्यूशन, मतलब 20 लाख में 5 लाख बस चाहिए। और बाकी 20 अगर 25% में उनका लगभग 5 लाख रुपए जो है उनका सेल्फ कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, बाकी 5 लाख रुपए बच रहे हैं, उनको बैंक से वो लोन ले लें। 5 लाख अपना लगाएं, 5 लाख बैंक से लोन ले लें और 10 लाख गवर्नमेंट दे। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें क्या क्या उसको चाहिए, किस तरह से आगे? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इसमें पशुपालक भाई हमारे जो है वो इस योजना के बारे में सुन तो लेते हैं, तुरंत अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद फिर फेल्योर हो जाते हैं। उनके फेल्योर कारण ये भी है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन को गेट नहीं करते हैं कि एक साथ सारी जानकारी समझ लें कि और उसी के साथ तुरंत उसके बाद जो है अप्लाई करें। तो वो पहले जान लें उन्हें क्या क्या जरूरत है। सबसे पहली जरूरत यह है कि उनके पास 1 एकड़ जमीन है कि नहीं। अच्छा, ये सबसे छोटी योजना 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ की है। उसी तरह से आप अगर 200 वाली है तो 2 एकड़ की, 3 वाली है तो 3 एकड़ की। इसी तरह से वो मैक्सिमम यूनिट 1 करोड़ 525 का यूनिट है हमारा, जो 1 करोड़ का है, उसके लिए 5 एकड़ की जमीन चाहिए। तो मान लीजिए अगर छोटी हमारी यूनिट है 105 वाली, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो जमीन की रिक्वायरमेंट 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अगर ये जमीन नहीं है तो उसका एक और उपाय है कि वो लीज पर जमीन अपने 10 साल के लिए, लीज पर लीज पर ले सकता है। अगर उसके पास जमीन नहीं है तो वो लीज पर अपने किसी भी से, तो कहीं से। पहली रिक्वायरमेंट हो गई कि एक तो लीज जमीन होनी चाहिए 1 एकड़ अगर सबसे छोटी यूनिट लगा रहा है। दूसरा 5 लाख रुपया लगभग लगाने की क्षमता हो अगर वो एक छोटी यूनिट लगाने जा रहे हो। और फिर और कोई क्या, उसे कोई एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी बात पूछा आपने। दूसरा ये है कि उसे बकरी फार्म के लिए एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उनकी होनी चाहिए कि हाँ आप इसके लिए ट्रेंड हैं। किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से, जैसे वो जरूरी भी है जिससे आप फेल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार चाह रही है
कि आप इसमें सफल ही हो, हाँ, इसको आप उद्योग के रूप में आगे बढ़ाएं। कोई जिस स्टेट में है वो अपने आसपास के वेटनरी कॉलेज से संपर्क कहीं भी कर, किसी भी स्टेट में वो आप जैसे हम यहाँ बरेली में खड़े हैं, हाँ, तो हमारा IVRI IVRI है, मथुरा है, मखदूम है, मथुरा भी हमारा वेटनरी कॉलेज है, CIRG मखदूम है, इटावा है, यहाँ पर हमारे गोट जो भी जहाँ है, पंजाब में है तो आप गढ़वासू जा सकते हैं, हिसार में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर स्टेट की अपनी अपनी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर ये इस संबंध में ट्रेनिंग करा रहे होंगे। तो एक ट्रेनिंग 3 से 5 दिन का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हाँ, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एक रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पशुपालक भाई ज्यादातर अपने बैंक में मैंने देखा किसी न किसी वजह से सिविल खराब है, सिविल उनका स्कोर अच्छा नहीं होता, तो सारा कुछ तो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन जैसे ही बैंक में जाते हैं तो बैंक में अच्छा सिविल स्कोर होने की वजह से, ना होने की वजह से उनको बैंक जो है वो लोन ही नहीं सैंक्शन करती, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये भी है। पहले ये सब तैयारी कर लें, किसी बैंक में जाकर अपना सिविल देख लें, हाँ ठीक है, बैंक से अपनी कंसेंट ले लें कि हाँ ठीक है आपका सिविल ठीक है, जब आप इस योजना को अप्लाई करेंगे तो हम आपको जो है फाइनेंस कर देंगे। और तीसरा जो एक DPR होता है, इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनती है, वो कंसर्निंग कोई भी CA हो गया या कोई मेडिकल ऑफिसर, कोई वेटरनरी डॉक्टर होगा, वो इसके बारे में तो बन जाएगा, वो पशुपालन विभाग आपका सहयोग कर देगा वहां पर। बिल्कुल। लेकिन जो जमीन है और जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और आपका जो बैंक से सहमति पत्र है, ये जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो अप्लाई कैसे करेगा वो? अप्लाई के लिए क्या ऑनलाइन करना है अप्लाई? वैसे तो ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। अच्छा। लेकिन अगर वो खुद सक्षम है तो ऑनलाइन उसका उद्यमिता का जो एक हाँ, मैं आपको वेबसाइट नीचे लिख रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाके सीधे खुद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, या अगर इन सब के बारे में डिटेल और जानकारी चाहते हैं तो निकटवर्ती कोई भी पशु चिकित्सालय में चले जाएं, वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी कोई बैठे होंगे, उनसे जानकारी ले लें। और नहीं तो हर जिले लेवल पर जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, वहाँ एक नोडल अधिकारी, सब वहाँ पर एक नोडल है जो सिर्फ NLM को देख रहा है। जो NLM देख रहे होंगे उनके पास जाइए, वो सारा कुछ आपका सारी जानकारी भी दे देंगे, और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे सब्सिडी आपको मिलेगी, कैसे उसका जांच होगी, कैसे वेरिफिकेशन होगा, वो सारा कुछ बता देंगे। अच्छा, तो ये तो ही बकरी पालन की बात आपने बताया। 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख और 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हैं, जो 1 से 5 एकड़ तक जमीन और 100 से 500 तक के जानवर। क्या सूकर पालन में क्या है इसमें? बिल्कुल, ये मैंने जैसे कई आजकल फार्मर्स पिगरी के बारे में पूछते हैं कि हमें पिगरी करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये पूछा कि इसमें मैंने बताया ना शुरू में ही कि 3 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना सूकर वाली ही है, जिसपे पशुपालकों की बहुत मांग बढ़ रही है। इसमें भी 110 यूनिट के लिए, यानी कि 100 मेल नहीं 100 मेल और 10 मेल के लिए ये यूनिट 60 लाख रुपए की है, जिसमें से 30 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट, इसमें भी 50% सब्सिडी, 50% शिफ्ट 30 लाख इसमें सब्सिडी दे रही है। और वो भी उसी तरह से, हाँ एक और मैं बता दूं, इसमें सब्सिडी मिलती कैसे है पशुपालक भाइयों ने, वो हो जाए, ये भी है कि सब्सिडी हमें कब मिलेगी? कब मिलेगी। इसमें इसके चरण वाइज होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम में जो आपका कंट्रीब्यूशन है और बैंक से जो फाइनेंस है, ये दोनों अमाउंट से आप जो है वो बनाएंगे, सेट बनाएंगे। जैसे हम जो 20 लाख वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं 100 बकरियों की, तो उसमें हमने 5 लाख अपना लिया, 5 लाख बैंक से, और हमने सेट बनाना शुरू किया। आपने सेट बनाया, उसके बाद फिर आपने बताया कि हमने सेट बना लिया है, तो हमारे यहाँ की जो टीम होगी वो वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करके ये जो है स्टेट लेवल को जाएगा, वहां से स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, फिर आपकी 50% सब्सिडी आपको रिलीज कर दी जाएगी। मतलब 5 लाख रुपए आपके आ गए, छोटा वाला प्रोजेक्ट है। पैसे जो आपके आए, उसमें से कुछ जो पैसे आपने बचाए पहले से, जो है सेट बनाने से पहले, उन पैसों को मिला करके आप फिर एनिमल को खरीद ले आएंगे, जो 100 मादा और 5 जो है वो नर, आप खरीद करके ले आएंगे। उसके बाद फार्म को आप रन करेंगे, तो आफ्टर रनिंग योर फार्म फिर एक बार जो है आप वेरिफिकेशन होगा, और कि आपकी फार्म चल गया है, फार्म चल रहा है, एनिमल आ गए हैं और अब सुचारू रूप से इसमें काम हो रहा है, तो बाकी जो 50% सब्सिडी है वो रिलीज कर दी जाएगी। 2 स्टेप्स में सब्सिडी पूरी आ जाएगी। तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही कि किसान भाई इसका फायदा ना उठा पाए, और सरकार ये चाह ही रही है कि भाई पशुपालक भाई इसका फायदा होने वाले, पिगरी करना चाहें या गोटरी करना चाहें या शीप रीयरिंग करना चाहें, तो ये तो बड़ा अच्छी योजना है। तो क्या इसमें किसान इसको
बड़ा उत्साह के साथ आगे आ रहे हैं, क्या उसमें ये दिक्कत फेस कर रहे हैं आपको क्या? किसान आ तो बहुत उत्साह से रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं और फिर वो अप्लाई कर देते हैं। फिर वो जितनी मैंने आपको पूरी तैयारी बताई वो हर समस्या से गुजरते हैं, हर स्टेप पे गुजरते हैं, तो जिसकी वजह से उनका बड़ा डिले हो जाता है। जो उनको प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, वो उन्हें साल साल भर लग जा रहे हैं प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो अपनी समस्याओं पूरा तरह से। अब एक समस्या मैं आपको छोटी सी बताऊं कि एक पशुपालक मेरे पास वापस उसकी फाइल इसलिए आई क्योंकि उन्होंने जमीन अपनी जो है 1 एकड़ से कम लगाई, तो उस वजह से उनकी फाइल वापस आ गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप जब कहाँ कमियां करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक ऐसे पशुपालक मिले हमें जिन्होंने सारी तैयारी कर ली, उनके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, उन्होंने अपने जमीन भी पूरी है, उनका डीपीआर सही है, लेकिन उनका बैंक क्या सिविल खराब होने की वजह से उन्हें बैंक लोन ही सैंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पशुपालक भाई जब भी आप फार्म भरने के लिए जाएं तो आप इन सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको पहले बताया इसकी पूरी तैयारी कर लें। तो ये बारीकियां थी और आपने मतलब बड़े आसानी से बताया हमारे पशुपालक भाइयों को कि किस तरह से वो इस एनएलएम का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने एक छोटे से जो ये काम है जिसको हम बकरी पालन कह रहे हैं या सुकर पालन, उसको एक उद्योग के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर राजेश को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथियों को दी। और आपको कोई अगर सवाल है इस बारे में तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और हमारे इस कमेंट सेक्शन पे भी इस बारे में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।